टू टेल समवन रिपीटेडली टू डू समथिंग, किसी को बार बार कुछ करने से मना करना या उसे रोकना, उसे हम चीवी कह सकते हैं। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश हनीकॉम के यूनिट 4 की है। चलिए आगे देखते हैं। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। आप अपने स्वयं से पूछिए और अपने पार्टनर से पूछिए। पार्टनर कौन हो सकता है? आपका क्लासमेट हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनसे पूछिए। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या आपको ये हमेशा पसंद आएगा कि आपको कोई बताए कि ये मत करो, वो मत करो? ये आपको हमेशा अच्छा लगेगा? डू ग्रोन्स अप डू दिस? क्या बड़े लोग ऐसा करते हैं? इन योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे अनुभव में क्या ऐसी बातें आती हैं कि बड़े लोग आपसे हमेशा ये कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो? ग्रोन अप को हम क्या कर सकते हैं? ग्रोन अप्स का मतलब बड़े लोग, जो हमसे बड़े हैं। अगर आप क्लास 7th में हैं तो जो क्लास 10 में हैं या फिर 12 में हैं या आपसे बड़े हैं, वो आपको अक्सर ऐसा कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस तरह से। इसी को हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो? जी। चलिए पोएम में आगे बढ़ते हैं। When Michelle was 5 years old, जब मिशेल 5 वर्ष का था, his mother took him to a nearby school for admission. उसकी माता उसे एक पास के स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। नियरबाई का मतलब करीब, पास के, टू का मतलब ले गई। The teacher asked, अध्यापक ने पूछा, टीचर ने पूछा, What does your mother call you at home? तुम्हारी माता तुम्हें घर पर क्या बुलाती हैं? एट होम का मतलब क्या है? घर पर। कॉल का मतलब पुकारती हैं या बुलाती हैं। तुम्हारी माता तुम्हें घर पर कहकर क्या बुलाती हैं? चाइल्ड, बच्चे, मिशेल से टीचर पूछती हैं कि तुम्हें क्या कह के बुलाती हैं तुम्हारी माता घर पर? मिशेल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। एक आत्मविश्वास से भरा जवाब आया, मिशेल डोंट, मिशेल मत करो। ये एक तरह से ये जो जोक है, इसमें ये कहा गया है, उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हें माता तुम्हारी घर पर तुम्हें कैसे बुलाती हैं? वो कहती हैं मिशेल डोंट, मिशेल ऐसा मत करो। यानी हमेशा मिशेल को उसकी माता कहती हैं, कुछ करते हुए देखती हैं तो कहती हैं मिशेल मत करो, मिशेल मत करो, मिशेल मत करो। तो इस तरह से उस बच्चे ने बताया कि माता मुझे हमेशा मिशेल डोंट यानी मिशेल ऐसा मत करो कहकर वो हमेशा मुझे पुकारती हैं। यहाँ पर नोट में देखिए, टू शीवी इज़ टू नैग। चीवी क्या है? नैग। नैग का मतलब क्या होता है? परेशान करना। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन, किसी से बार बार कहना। अर्ज का मतलब क्या है? यहाँ पर यहाँ है स्पीक है, टेल हम कह सकते हैं इसको, कि बार बार कहना किसी को। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बार बार कहना। जैसे यहाँ पर मैंने शुरू में आपको बताया, वहाँ पर ये इसकी मीनिंग लिखी हुई है। ऑफन इन एन एनॉइंग वे, अक्सर थोड़ा चिढ़ने वाले तरीके से कहना। ऐसा बार बार चिढ़ करके कोई चीज़ कहना, ये मत करो, वो मत करो, इसे हम चीवी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है। रीड द पोएम नाउ, इस कविता को पढ़िए। ठीक। ग्रोन अप्स से थिंक लाइक, स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ग्रोन अप्स से थिंक्स लाइक, जो बड़े लोग हैं वो अक्सर इस तरह की चीज़ें कहते रहते हैं। थिंग्स का मतलब क्या है? चीज़ें। लाइक का मतलब इस तरह। क्या कहते हैं? स्पीक अप, थोड़ा ज़ोर से बोलो, बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, अपने मुंह में कोई भी चीज़ या खाते हुए मत बोलो। माउथ फुल का मतलब जब तुम्हारा मुंह भरा हो, यानी तुम कुछ खा रहे हो तो तुम मत बोलो, बात मत करो। डोंट टॉक। डोंट स्टेयर, घूरो मत, बहुत ज़्यादा ध्यान से मत देखो। डोंट पॉइंट, उंगली मत दिखाओ। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक को उंगली से साफ मत करो। डोंट पिक योर नोज का मतलब क्या है? अपनी नाक को उंगली से साफ मत करो। ऐसा अक्सर ग्रोन्स अप यानी बड़े लोग बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े कौन हो सकते हैं। जो क्लास, आप अगर 7th में, कोई 8th में है तो वो भी अपने आप को ग्रोन अप समझ लेता है। अगर कोई 9th में है तो वो इससे अपने आप को ग्रोन अप समझ लेता है। अगर कोई 6 में है तो आप उससे अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं और उससे कहते हैं ऐसा मत करिए, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इस पोएम में इस तरह की बात बताई गई है। आगे देखते हैं। सिट अप, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets. Sit up, बैठ जाओ। say please, कृपया कहो, मतलब प्लीज़ कह के कोई भी चीज़ मांगो तो प्लीज़ कह के मांगो। less noise, शोर मत करो, ज़्यादा चिल्लाओ मत, यहाँ बोलो मत।
अगर आपने देखा होगा कि बड़े अगर कुछ भी कर रहे हों, अगर बच्चे ज़रा सा भी शोर करते हैं तो वो उन्हें तुरंत आकर के कहते हैं ज़्यादा शोर मत करो। अगर वो आते हैं कहते हैं हमें ये चीज़ दे दीजिए, वो कहते हैं नहीं पहले प्लीज़ कहो, तो ऐसे नहीं मांगते हैं प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दे दीजिए, ऐसे मांगते हैं। वो तुरंत आपको बता देंगे। शट द डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो दरवाज़ा है उसको बंद करो। क्यों दरवाज़ा हमेशा खोल कर चले आते हो, दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पाँव को मत घसीटो। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने पाँव को रगड़ कर चलने में उसका आनंद लेते हैं, तो बड़े हमेशा मना करते हैं कि इस तरह से मत चलो, और ऐसे चलना भी नहीं चाहिए। अगर आप एंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो ठीक है, लेकिन पाँव को रगड़ करके ज़मीन में चलना अच्छा नहीं माना जाता है और वो इल मैनर्ड होता है। हैवेंट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? हैंकी को क्या कह सकते हैं हम लोग? रुमाल। क्या तुम्हारे पास हैंकरचीफ नहीं है, तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? अगर किसी को खांसी आ जाती है या फिर ज़ुकाम है तो वो उससे अगर बच्चा छींक देता है तो हमेशा उससे कहते हैं बड़े लोग, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, तुम रुमाल लेकर नहीं चल सकते हो? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथ को पॉकेट से निकालो, जेब में हाथ डालकर मत चलो। ऐसा भी अक्सर बड़े बोलते रहते हैं। तो हमने देखा कि बड़े अक्सर छोटों को छोटी छोटी बातों पर हमेशा रोकते टोकते रहते हैं। इसी को चीवी कहते हैं। पोएम में आगे बढ़ते हैं। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर ईगोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। पुट योर सॉक्स अप, अपने मोज़ों को ऊपर करो, जो मोज़े तुमने पहन रखे हैं उसे ऊपर करो, वो नीचे आ गया है। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, धन्यवाद कहो। कोई चीज़ मांगते वक्त प्लीज़ कहो, और जब वो तुम्हें वो चीज़ दे दे तो क्या कहो? थैंक यू कहो। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। अगर दो बड़े बात करते रहते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए कहते हैं डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई तुम्हें बहुत मजाकिया नहीं समझता है। अगर तुमने कोई हंसने वाली बात कही या कोई ऐसी एक्टिविटी की आपने, तो बड़े आपसे हंसने की बजाय उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को तुम मजाकिया मत समझो। ऐसा। टेक योर ईगोज ऑफ द टेबल, टेबल से अपने ईगो को हटाओ। कभी आप जब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं खाना खाने के लिए या फिर टेबल पर बैठे होते हैं तो अपने क्यूहनी को आप उस पर रख कर बैठते हैं, गाल पर अपने हाथ को रख कर, तो उसे वहीं इस तरह से बड़े कहते हैं कि टेक योर ईगोज ऑफ द टेबल, अपने ईगो को टेबल से हटा लो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम कोई काम अपने आप से नहीं कर सकते हो? तुम अपने आप से कुछ नहीं सोच सकते हो? अगर आप किसी मान लीजिए मैथमेटिक्स में या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाई के लिए पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होगा या ये कैसे होगा, 2-3 बार अगर आप पूछते हैं तो आप तुरंत कहेंगे, क्या तुम अपने आप से इसको नहीं सोचते हो, ये नहीं कर सकते हो, अभी बताया था, इसको भूल गए? तो इस तरह से चीज़ें अक्सर आती हैं। तो इसमें हमने देखा इस पोएम में कि आप कुछ भी करते हैं, कोई भी बच्चा छोटा है तो वो कुछ भी करता है उसे हमेशा रोका और टोका जाता है। तो इस जो राइटर हैं इस पोएम के वो हैं मिशेल रोजन। जैसा इन्होंने अपने ऊपर ही अपनी माता को बताया था कि डोंट मिशेल, तो उन्होंने अपने आप को ही इस जोक में रख करके बोला था।